हेलो दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि जो यूट्यूबर होते हैं उनके गार्डन हमेशा इतने परफेक्ट क्यों दिखाई देते हैं? क्या उनके पौधे कभी ख़राब नहीं होते या सिर्फ मेरे ही पौधे ख़राब हो जाते हैं? आपको कभी ऐसे मन में थॉट आया होगा कि देखिए मैं तो कितना मेहनत करती हूँ या करता हूँ और मैं अपने गार्डन में हर चीज़ का ध्यान रख रहा हूँ, खाद का, पानी का, बीज का, और ये यूट्यूबर जितना भी जो भी बोल रहे हैं करने के लिए मैं वो सारी चीज़ें अपना रहा हूँ, फिर भी ये इनका जो प्लेट है उसमें बैंगन भरे हुए हैं, भिंडियाँ भरी हुई हैं, ड्रैगन फ्रूट तोड़ रहे हैं, लौकी, तोरी, कद्दू सब इनका इतना टूट रहा है, लेकिन मेरा क्यों ख़राब हो जाता है? तो आज मैं इस राज से पर्दा हटाऊँगी और आपको सभी यूट्यूबर की असलियत दिखाने वाली हूँ और बताने वाली हूँ कि सब कुछ इतना आसान नहीं होता है। हर यूट्यूबर एक चीज़ होती है उसके गार्डन का, कह सकते हैं एक व्यंग्यात्मक, उसमें कि एक राज होता है जिसे वो छुपा के रखता है, वो मैं आपको आज बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं ग्रीन गार्डन से डॉक्टर हेमलता सिंह और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अपने टेरेस गार्डन का वो हिस्सा दिखाने वाली हूँ जो मैं अक्सर छुपाती हूँ, या कहूँ तो ऐसा हिस्सा जो गार्डनिंग के गुरुकुल में हमें सिखाया ही नहीं जाता, क्योंकि हमें तो बताया जाता है कि उसमें सब कुछ परफेक्ट होना है। हम गार्डनिंग के वीडियो देखते हैं जहाँ सब कुछ हरा भरा परफेक्ट लगता है। लोग दिखाते हैं कि उन्होंने कैसे एक छोटे से बीज से पूरा जंगल उगा दिया, और हम सोचते हैं कि अरे वाह, ये तो बहुत आसान है और बस बीज डालो, पानी डालो और पेड़ पौधे अपने आप उग जाएंगे। लेकिन यकीन मानिए मेरे दोस्तों, टेरेस गार्डनिंग की सच्चाई कुछ और ही है। ये 100% सफलता की गारंटी कभी नहीं दे सकता। अगर आपने अपने टेरेस पर बहुत सारे प्लांट लगा रखे हैं, मान लीजिए भिंडी के प्लांट लगा रखे हैं, जैसे कि ये मेरी देखिए ग्वार की फलियां हैं, ये मैंने सही सीज़न पे लगाई थी, बीज भी अच्छे से कोशिश करा था परफेक्ट लेने का, लेकिन इनका इतना बुरा हाल हुआ है। मैंने इसमें जब ये स्टार्टिंग था तब मैंने इसमें DAP डाला। DAP से इनका जो तना है वो बहुत मजबूत हो गया, लेकिन जब तना मजबूत हो गया और ये बढ़ते रहे, फिर मैंने इसमें NPK भी डाला जब इनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हुई। लेकिन कुछ बारिश का महीना था या क्या प्रॉब्लम हुई, बीज अच्छा नहीं था, ये बस बढ़ते चले गए और इनमें फिर कीड़ा लग गया, इतना देख रेख करने के बाद भी, और इसका कुछ हुआ नहीं। तो कह सकते हैं कि 100% सफलता की गारंटी हमें कोई गार्डन, हमारी गार्डनिंग दे ही नहीं सकती है। मैंने सोचा था कि मैं ग्वार की फली उगाकर सबको दिखाऊंगी, आपको भी वीडियो दिखाऊंगी और प्लेट भर भर के तोड़ूंगी इसमें से। और देखो मैं कितना बड़ा अपने आप को बड़ा परफेक्ट मान रही थी कि मैं एकदम से ग्वार की फली बोऊंगी और बिल्कुल ऐसी वीडियो बनाऊंगी और वीडियो वायरल हो जाएगी। लेकिन देखिए ये मेरे सूखे हुए पौधे जिसमें कीड़ा भी लग गया है, और ये इतने बड़े हो गए हैं, ये 7-7 फीट के हो गए हैं, और इसके बीच का जो तना है उसमें एक अलग सा कीड़ा लगा है जिसकी जानकारी मुझे अभी है भी नहीं है, और पेस्टिसाइड्स का प्रयोग मैं अपने गार्डन में करती नहीं हूँ। लेकिन देखिए होने के बाद भी, लेकिन इतना होने के बाद भी क्या हम कह सकते हैं कि जो है टेरेस गार्डनिंग एक झूठ है या फिर एक बहुत टफ टास्क है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। टेरेस गार्डनिंग एक सच्चाई है, लेकिन ये एक कड़वी सच्चाई भी है जो हमें ये समझना होगा खुद को कि हर बीज पौधा नहीं बनता और हर पौधा फल नहीं देता। ये गार्डनिंग का एक नियम है और ये अटूट नियम है। अगर आप अपने गार्डन में पौधे लगा रहे हैं फ्रूट के, फल के और सब्जियों के, तो आप ये मान के चलिए कि हो सकता है कि इसमें कोई कीड़ा लग जाए या फिर ये ना सफल हो, लेकिन आप पूरा अपना 100% दीजिए उसी में। गार्डनिंग का जो पहला नियम है वो ये हमें बताता है कि जो पौधा जितना दिखता है वह उतना ही मुश्किल हो जाता है। गार्डनिंग का कह सकते हैं दूसरा नियम ये है कि अगर आपको लगे कि आपका पौधा बहुत अच्छा चल रहा है तो बस 1 हफ्ता रुकें, कुछ तो गड़बड़ उसमें होनी ही है। गार्डनिंग का तीसरा नियम अगर हम बोल सकते हैं तो बोल सकते हैं कि कह सकते हैं कि अपनी असफलताओं को स्वीकार करें, यह आपको बेहतर गार्डनर बनाता है। गार्डनिंग का चौथा नियम है जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है आपका धैर्य, आपका सब्र, कि आप अपने प्लांट्स के साथ कितना धैर्य अपनाते हैं। तो अगर आपने कोई बीज लगाया है या छोटा सा प्लांट लगाया है तो आपको बहुत ही शांति से
उसकी देखभाल करनी है और थोड़ा धैर्य रखना है कि वो और पॉजिटिव सोच के उसका ध्यान रखना है। तो ये थी मेरी ग्वार की फलियाँ जो मैंने आपको दिखाया कि इनका क्या हाल हुआ है। अब देखिए मैं अपने भिंडी के पौधे और अपने मिर्च के पौधे की तरफ जाती हूँ। तो देखिए ये मेरा मिर्च का पौधा है जो कि बिल्कुल इसमें एक कीड़ा लगा हुआ है और देखिए कीड़ा वो फूल नहीं बनने दे रहा है। मैंने अपने गार्डन में कई सारे पौधे लगाए हैं और मिर्च के भी मैं कई पौधे लगाती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं 10 पौधे लगाऊंगी तो 4 पौधे उसमें ख़राब भी हो जाएंगे। और जब वो पौधा ख़राब होता है और मेरे प्रयासों के बाद भी वो ठीक नहीं होता तो मुझे हमेशा ये बात का एहसास रहता है कि गार्डनिंग में मैं अभी भी एक विद्यार्थी ही हूँ और मैं सीख ही रही हूँ और मुझे आगे और भी बहुत कुछ सीखना है। तो दोस्तों, अगर आपका कोई पौधा ख़राब हो जाता है तो निराश ना हो और ये मत सोचिए कि आप पूरे गार्डनर मतलब बुरे गार्डनर हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस ये याद रखिए कि प्रकृति 100% रिज़ल्ट नहीं देती, वो सिर्फ अनुभव देती है और आप ये अनुभव जो है ये बहुत कीमती हैं, इसी से आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपका भी कोई ऐसा पौधा है जिसने आपको निराश किया है तो मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने ऐसे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जिन्होंने अपने प्लांट्स ख़राब होने के बाद अपनी हिम्मत हार गई हों और जो निराश हो गए हों और जिन्होंने गार्डनिंग करना कम कर दिया हो या बंद कर दिया हो या अपने पौधों को वो कम कर रहे हैं। उन दोस्तों के साथ आप ज़रूर शेयर कीजिएगा कि जितने भी यूट्यूबर हैं, मैं ही नहीं, बड़े बड़े यूट्यूबर जितने भी यूट्यूबर हैं उन सब के साथ ये प्रॉब्लम्स आती रहती है। ये मेरा बैंगन का प्लांट है और इसने बहुत सारे बैंगन दिए हैं तो अब हम इसकी प्रूनिंग कर देंगे। तो ये देखिए, ये प्रूनिंग करने का सही तरीका है कि हमें इसे जड़ से कम 4 इंच तक ही छोड़ना है और आप इसे पूरा काट दीजिए। जितनी ज़्यादा ब्रांचेज़ होंगी बैंगन के प्लांट में उतने ही ज़्यादा बैंगन आएंगे। और बस बैंगन के प्लांट को आप 2 साल तक रखिए, तीसरी साल उसे बिल्कुल मत रखिए, उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है, टेस्ट ख़राब हो जाता है, उसको निकाल के फेंक दीजिए। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगली वीडियो आप तक पहुंच जाएगी और मैं आपको और भी नई टेक्निक्स बताऊंगी कि गार्डनर के साथ क्या क्या होता है, जो टेरेस गार्डनिंग में कितनी प्रॉब्लम आती है। और वो प्रॉब्लम केवल आपके साथ ही नहीं आती है, वो सबके साथ आती है। लेकिन जो वीडियो बना रहा है, जो चैनल चला रहा है, वो अपने जो बेकार पक्ष है गार्डनिंग का वो सामने नहीं लाएगा। तो आप बिल्कुल भी निराश मत होइए और गार्डनिंग करते रहिए और अपने टेरेस पर बहुत सारे प्लांट लगाइए और कुछ प्लांट सही होंगे, कुछ गलत होंगे और आप और मैं मिलकर अच्छी वाली गार्डनिंग करते हैं। राधे राधे।